हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लॉकडाउन फेज़ में चल रहे हैं और ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। इसलिए आप अपने घर पर रह के सुरक्षित रहिए और इस बीमारी से दूर रहने में ही बचाव है। तो अपना एकांत में रहिए, अपने बुक्स को अपना दोस्त बनाइए, उनको पढ़ाई करिए, उनका होमवर्क करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए। आइए उसी दिशा में हम जो चैप्टर 2 है कंपोनेंट ऑफ फूड, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है उसको सोल्व करने की बात करने वाले हैं। इसलिए आप अपने जो बैक एक्सरसाइज है उनके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप उनको अच्छे से समझिए। आपको नोट्स पहले भेजे जा चुके हैं, फाइल पहले भी जा चुकी हैं, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। और मैं यहाँ एक बार फिर से आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको समझाने की बात कर रहा हूँ। तो आप अच्छे से ध्यान से मेरी आवाज़ को सुनिए और इधर वीडियोस को देखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब होता है भोजन के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो क्या क्या हैं। भोजन के जो अवयव हैं, किन किन से मिलके भोजन बनता है, आइए हम उनको बात करेंगे। और उन पर आधारित जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड on the component of food which are given in your exercise we will discuss here. Okay, so first is question, how many food groups are present? So main food groups are three types: body building foods, energy giving foods and protective foods. आइए let's understand about the bodybuilding foods. Bodybuilding food means which helps to repair our body, to grow our body, to generate new cells of our body, and these are only and only proteins. So we take protein components in our food such as जो दालें होती हैं, जो दालें होती हैं, जितनी भी चना है, अरहर है, मूंग है, मोठ है, तो जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं वो हमें लेने चाहिए। मार्केट में फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमें नेचुरल जो फूड सप्लीमेंट है उन्हीं को यूज़ लेना है, आर्टिफिशियल को नहीं लेना। तो हम दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, हरी सब्जियों का सेवन करें, तो हम बॉडी बिल्डिंग फूड गेन करेंगे। उसके बाद एनर्जी गिविंग फूड की बात करते हैं। ऐसे फूड आइटम जिनसे एनर्जी मिलती है बॉडी को, और वो होते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। जो तेल और घी से बनी हुई जो मिठाई होती हैं, जो आइटम होते हैं, उनको भी हम लेंगे तो हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। जैसे सर्दी आने वाली है, सर्दियों में हम लड्डू खाने वाले हैं, तो लड्डू क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि सर्दी में हमें सर्दी कम लगे, उसके लिए फैट हमें एनर्जी देता रहे, इसलिए हम घी के लड्डू खाते हैं। प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड्स आर दोज फूड components which helps to protect from disease. For example, if we are suffering from any disease, then we need more food, more green vegetables, more energy giving food. So green vegetables provide us vitamin and minerals. So all vitamin and minerals are needed for our body to protect from disease. बीमारियों से लड़ने में जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमें वाइटामिन्स और मिनरल्स अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। आपकी बुक्स में वाइटामिन का एक पूरा फ्लो चार्ट दिया है, वाइटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। तो वो किन किन सोर्सेज से मिलता है, उन सोर्सेज को हमें अपने फूड डाइट में शामिल करने चाहिए। आइए इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या है? ए डाइट which contain all types nutrients in proper amount or ratio.
एक ऐसी डाइट जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक सही उचित मात्रा में और उचित अनुपात में, उसे हम कहेंगे बैलेंस डाइट। ऐसा नहीं है कि हम घी बहुत ज़्यादा खाएं, मीठा बिल्कुल कम खाएं। ऐसा भी नहीं है कि हम मीठा ज़्यादा लें, घी बिल्कुल कम लें। ऐसा भी नहीं है कि हम हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा सेवन करें और अनाज दालें ये बिल्कुल ना खाएं। सभी चीज़ें जो हमारी बॉडी में जिस अनुपात में हमें ज़रूरत होती है उस अनुपात में अगर हमें मिलती रहेंगी, उस डाइट को हम कंप्लीट बैलेंस डाइट बोलेंगे। अब बात करते हैं मेल न्यूट्रिशन, जस्ट अपोजिट। मेल न्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण, सही तरीके से पोषण ना मिलना। अगर यही चीज़ हमें ज़्यादा या बिल्कुल कम मिलने लग जाए, जो न्यूट्रिएंट्स हम खा रहे हैं उसका बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाए, तो उसे हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। इट मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। तो वो बहुत ज़्यादा हमने दाल ज़्यादा खा ली, मीठा बिल्कुल नहीं खाया, तेल और घी से बनी चीज़ें नहीं खाई, तो भी हम मेल न्यूट्रिशन में होंगे। प्रोटीन हमें पूरा नहीं मिल रहा और चीज़ें मिल रही तो भी हम मेल न्यूट्रिशन। इट मीन्स प्रॉपर अमाउंट में किसी चीज़ का ना मिलना, उसे हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। इट मीन्स इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब means disease which comes due to insufficient amount of nutrients। ये जो malnutrition अभी आप समझ रहे हैं, इसमें जिसकी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है या विटामिन्स की कमी हो रही है, मिनरल्स की कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है, तो उनकी वजह से जो बीमारी होती है इट मीन्स डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी of nutrients such as protein. If we take example, then there are two disease which comes due to the deficiency of protein: marasmus and kwashiorkor। ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी बुक में भी आपको एक डायग्राम इसमें समझा रखा है और नोट्स जो दिया था उसमें भी उसमें है, तो जिनकी वजह प्रोटीन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है। आइए अब हम बात करते हैं ओबेसिटी की। ओबेसिटी मीन्स ओवरवेट। ओबेसिटी, अगर हमारी बॉडी में फैट की मात्रा ज़्यादा होने लग जाती है तो हम ओबेसिटी का शिकार होते हैं। हमारा वजन बढ़ने लगता है, हम नॉर्मल से स्थूल शरीर की ओर, मोटापे की ओर बढ़ते हैं, उसे हम ओबेसिटी कहते हैं। और इसकी एक तय है कि किस एज के अंदर कितने ग्राम फैट होना चाहिए हमारी बॉडी में, उसको हम ओबेसिटी की कैटेगरी में रखते हैं। तो ओबेसिटी का मतलब है ओवरवेट। यहाँ आप देखिए, आपकी बुक्स जो है उसमें भी आपको लिखा रखा है ओवरवेट और ब्लिंकिंगनेस ऑफ पर्सन बॉडी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। तो आप यहाँ पर इसका पूरा ये कंप्लीट जो आंसर आप देख रहे हैं यहाँ, और ये किसकी वजह से होता है, हमारे जो फूड आइटम्स हैं उनको किन किन को शामिल करने से ओबेसिटी में आ सकते हैं। यहाँ आपकी बुक में दे रखा, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, समोसा आर दीज एग्जाम्पल because they have more carbohydrate, they have more fats, increasing food items। So okay students, आपको इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है और ये जो पूरा टेबल है विटामिन डेफिशिएंसी, इसको आपको पूरा पढ़ना है। इसको आप पूरा लर्न करेंगे, ये आपके अप टू 12th आप काम आएगा। आगे भी कॉम्पिटिशन्स में यही क्वेश्चंस आते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना। बी के अंदर कैटेगरी B2, B3, B4, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी इसकी कमी से रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो जाते हैं, विटामिन के हेमरेज और हीमोफीलिया। सो प्लीज़ लर्न दिस चैप्टर
with sequence wise, and these are the questions and these are the exercise questions. So please solve it, and I have given the answer of these questions. So please do it in your fair notebook and learn it. ओके, बहुत जल्द हम मिलेंगे। नवंबर में हो सकता है शुभ सूचना हमारे पास हो और आप और हम स्कूल में मिलेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।